तो हेलो एवरीवन, द हिंदू वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ग्रीवलिंग। ग्रीवलिंग का मतलब होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अत्यंत कठिन काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत श्रम लग रहा है, मेहनत लग रही है। सो आप इसके लिए एक्सर्शनल कह सकते हैं, लेबोरियस कह सकते हैं, इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, हार्ड वर्क कह सकते हैं। आप इसके लिए टैक्सिंग कह सकते हैं, डिमांडिंग कह सकते हैं। आप इसके लिए एंडेवर कह सकते हैं, आप इसके लिए स्ट्रेनुअस कह सकते हैं। ओके जी, ड्रेनिंग कह सकते हैं, एग्जॉस्टिंग कह सकते हैं जिसमें अभी बहुत एनर्जी लग रही है। ओके जी, स्ट्रेनुअस कह सकते हैं अगर मैंने नहीं बोला है तो, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ वैनगार्ड। वैनगार्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको आगे से लीड करता है, फ्रंट रनर कह सकते हैं आप इसके लिए, लीडर कह सकते हो, स्पीयर हेड कह सकते हैं आप इसके लिए, फोर रनर भी कह सकते हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ हाई हैंडेडनेस। हाई हैंडेडनेस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अपनी मनमानी करके चलता है। तो टायरनी कह सकते हैं आप इसके लिए, टोटलिटरिज्म कह सकते हो, एब्सोल्यूटिज्म कह सकते हैं आप इसके लिए, बॉसीनेस कह सकते हैं आप इसके लिए, बोल सकते हैं एरोगेंस कह सकते हैं, एक तरीके से एरोगेंस दिखा रहा है कोई इंसान, ठीक है जी। आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से ऑटोक्रेसी कह सकते हैं, ऑटोक्रेसी के बाद आप इसके लिए डेस्पोटिज्म भी कह सकते हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब होता है किसी ऐसी कोई चीज़ जिसका बचाव नहीं कर सकते, कोई पक्षी नहीं रख सकते। सो इनवैलिड है वो चीज़, अनजस्टिफाइबल है, इनडिफेंसिबल कह सकते हैं, इनएडमिसिबल कह सकते हो, आप उसको मान नहीं सकते हो, वो चीज़ इनवैलिड है। ओके जी, आप उस पर कोई तर्क ही नहीं दे सकते हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ थ्रॉटल। थ्रॉटल का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है किसी का गला घोटना। आप इसके लिए स्मॉदर कह सकते हैं, चोक कह सकते हो, आप इसके लिए बोल सकते हो स्मॉदर कह सकते हो, स्ट्रेंगुलेट कह सकते हैं आप इसके लिए। लेकिन इसका जो फिगरेटिव मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज़ को रोकना। तो एनकम्बर कह सकते हो, ऑब्विएट कह सकते हो, फोरस्टॉल कह सकते हो, वार्ड ऑफ एंड स्टाव ऑफ, एक दो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, बोल सकते हो। आप बोल सकते हैं इसके लिए हॉल्ट कह सकते हो, हिंडर कह सकते हो, हैम्पर कह सकते हो, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हो, इम्पीड कह सकते हैं आप इसके लिए, इनहिबिट कह सकते हो, प्रोहिबिट कह सकते हो, थ्वाट कह सकते हैं आप इसके लिए, चेक कह सकते हो, कंटेन कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, कर्ब कह सकते हो, कंट्रोल कह सकते हो, डिस्करेज कह सकते हो एक तरीके से, आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से, और क्या बोल सकते हो, आप बार कह सकते हो, डी बार कह सकते हैं, ठीक है जी। ऑक्ल्यूट कह सकते हैं आप इसके लिए, आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से ब्लॉक कर दिया है तो वो भी रोकना ही होता है, ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ रेजोल्यूटनेस। रेजोल्यूटनेस का मतलब होता है दिल ये ज़िद्दी है। पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है, नेगेटिव तरीके से भी हो सकता है। अगर आप पॉजिटिव तरीके से तो डिटर्मिनेशन कह सकते हैं आप इसके लिए, कमिटमेंट कह सकते हैं। आप बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से डेडिकेशन कह सकते हैं, परसिस्टेंस कह सकते हैं, कंसिस्टेंस कह सकते हैं, विल पावर कह सकते हैं, स्टेडफास्टनेस कह सकते हैं, टेनासिटी कह सकते हैं। और नेगेटिव तरीके से तो एडजेक्टिव फॉर्म में आप कह सकते हो स्टबन कह सकते हैं, इम्प्लेकेबल बोल सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हैं ऑब्स्टिनेट कह सकते हो, ऑब्ड्यूरेट कह सकते हैं आप इसके लिए, पुग्नेशियस कह सकते हैं आप इसके लिए, इंट्रांसिजेंट कह सकते हो, बुलहेडेड कह सकते हो आप इसके लिए, म्यूलिश कह सकते हैं।